पाकिस्तान में करप्शन माफिया, लैंड माफिया और ड्रग माफिया के खिड़की तोड़ बिजनेस के बाद अब टिम्बर माफिया का धंधा भी जोरों पर है। माहौल को ये लोग दरिंदों की तरह फाड़ खाने में मसरूफ़ हैं। हमारे इर्द गिर्द लकड़ी की गैर कानूनी कटिंग और तिजारत को रोकने का कोई इंतज़ाम सिरे से मौजूद नहीं है। इंडोनेशिया, जिसका 25% इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है, वहाँ भी टिम्बर माफिया बहुत एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती सतह पर उनकी पकड़ धकड़ का इंतज़ाम भी मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात इस बुरे धंधे के साथ मंसूब की जाती है। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि हमारे निसाब में, जो कि वज़ीर माहौलियात ने भी बात की थी, हमारे सब्जेक्ट्स में माहौलियात का, एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट लाजमी मजमून करार दिया जाना चाहिए, ताकि यह अहम इशू हमारे साथ, हमारी फितरत, हमारी आदत का हिस्सा बनकर जवान हो। पाकिस्तान में लकड़ी की गैर कानूनी तिजारत, टिम्बर माफिया और हमारे अपने मामलात माहौल को और हमारी ज़िंदगियों को कैसे तबाह कर रहे हैं, मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। जंगलात माहौल की खूबसूरती के अलावा ज़रखेज़ी और ज़मीन को कटाव से महफूज रखने का बायस है, लेकिन पाकिस्तान में टिम्बर माफिया सालाना बुनियादों पर 700 से 800 करोड़ रुपयों से ज़ायद मालियत की लकड़ी चोरी करके ले जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलाके की पुलिस और मकामी आबादियां कौमी वसाइल की इस लूट मार में शरीक नजर आते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। हमारे जैसे आदमी होते हैं, सिर्फ ये है कि उनके दिल में खौफ नहीं होता, पैसे उनके पास होते हैं और लकड़ जो है वो ब्लैक करते हैं। कोयले से चलाई जाने वाली ईंटों की भट्टियां पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली वो मशीनें हैं जो सारा साल चलती हैं और फिजा को मुसलसल तबाह करती हैं। इन भट्टों पर काम करने वाले अफराद से लेकर नज़दीकी आबादियां गाढ़े धुएं की बदौलत सेहत और तंदुरुस्ती से हाथ धोए रखती हैं, और बेशतर इलाकों में मुनासिब तिब्बी सहूलियात आज तक हम नहीं पहुंचा सके। इसका ये कोई हाल नहीं है, यहाँ से उठा लो और यहाँ जंगल में चले जाओ, जिधर जाओगे उधर फिर आबादी हो जाएगी, उसी वक्त हो जाएगी। हम जब इधर आए हैं, इधर उल्लू बोलते थे, कोई चीज़ नहीं होती थी। जिधर भट्टे जाते हैं साथ आबादी खुद जाती है, भट्टे चलकर आबादी के पास। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ का तो टॉक्सिक होता है, कुछ का मीडियम लेवल पे टॉक्सिक होता है, लेकिन बहरहाल फजला कोई भी हो, केमिकल वेस्ट वो केमिकल है और उसको प्रॉपर डिस्पोजल, उनकी जो सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट जो डेटा शीट्स होती हैं उसके तहत करना चाहिए। सच के सफ़र में माहौलियाती आलूदगी के असबाब, हालात व मामलात और हुकूमती पॉलिसियों का तो हमने जायज़ा लिया, आगाही और लापरवाहियों का तज़किरा भी हुआ, लेकिन सफाई सुथराई और माहौल को साफ रखने वाले जमादार, जिनकी खिदमात को काबिल कद्र समझा जाना चाहिए था, बतौर मुआशरा हम उनकी दिल आज़ारी के कैसे मुर्तकिब होते हैं, ज़रा सुनिएगा चंद जुमले। कब से झाड़ू तुम्हारे हाथ? बचपन से हाथ में झाड़ू है सर, सफाई काम है मेरा, मैं तो इसे बुरा नहीं महसूस करता, पर लोग जब नफ़रत करते हैं फिर बहुत बुरा लगता है। क्या कहते हैं? ये कि भंगी, जमादार, चूड़ा, तो फिर बहुत सारा अंदर तकलीफ़ होती है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम भी इंसान हैं यार। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इस हुक्मनामे को हमने फाड़कर कहीं दूर फेंक दिया है। सिर्फ हाथ मुंह धो लेने और नहा लेने की हद तक ही सफाई महदूद नहीं है, बल्कि दिल, दिमाग और रूह की पाकीज़गी और सफाई भी उसी निज़ाम का हिस्सा है जिसमें हमें पैदा किया गया। दंगा फसाद, कत्लो गारत, लूट मार, डकैती, हसद, लालच, तमा, चोरी और एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना, करप्शन, लूट मार और साजिश की सियासत भी उसी मैलेपन का हिस्सा है, उसी मैले निज़ाम का हिस्सा है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। अगर ये सब कुछ करने के लिए कोई हमें पैसे देता है, लेकिन इसके बावजूद हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा ज़रूर कीजिए।
अपने दिल दिमाग और अपनी ज़िंदगी को, अपने बाहर और अपने अंदर की फ़िज़ा को साफ़ कीजिए और एक पाकीज़ा ज़िंदगी अपनाइए। लेकिन ये तमाम बातें करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम।